गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है वट सावित्री का व्रत और बड़ी अमावस्या। तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बस मुँह पे मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं, मेकअप तो लगाती नहीं हूँ, बट बिंदी वगैरह भी कुछ नहीं लगाई, क्योंकि मैं सबसे पहले बना रही हूँ खाना, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा पूजा के लिए। और यहाँ पे मैंने बना दी है खीर और छोले मेरे बन रहे हैं, और पूड़ी बनानी बाकी है, क्योंकि इसी से मेरे देवी देवता जो भी है उनको भोग लगेगा। तो इसीलिए मैं फटाफट से पहले खाना ही तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं पूजन करूँगी। और जो वट सावित्री का व्रत है वो मैं क्यों करूँगी, वो मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाके करूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी आंटी है वो करती है पूजा। तो उन्होंने ना टहनी ला रखी है। मतलब अब मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ, लेकिन वो जो बरगद की वट की जो टहनी होती है उसी से पूजा करूँगी। खाना वगैरह मैं सब यहीं बना के पूजा वूजा कर दूँगी, क्योंकि आज जो होता है ना, मतलब बोलते हैं कि बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है। तो इसमें क्या है, मतलब अगर आप किसी भी अमावस्या को अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अपने देवी देवताओं के लिए कुछ भोजन नहीं बना पा रहे हो, और अगर आप इस अमावस्या को बना के अपने देवी देवताओं, इष्टों सभी को मतलब समर्पित करोगे, तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और मतलब उनको भी भोग लगता है, उनको भी मतलब अन्न मिलता है। तो ये जो भोजन होता है ये पंडित जी के लिए चला जाता है, पंडित जी को खाने के लिए मिलता है। और ये मैंने मेहंदी लगा ली थी रात में, थोड़ा सा शगुन के लिए, क्योंकि एक ही हाथ में लगा पा रही थी मैं, तो एक ही हाथ में लगा ली। तो यहाँ मेरे छोले बन रहे हैं बस फटाफट से, फिर मैं तैयार होंगी। और वैसे तो साड़ी पहन के होती है, पिछले साल मैंने साड़ी पहन के की थी पूजा, बट इस साल मैं नहीं पहन पाऊँगी, तो मैं सूट ही पहन के कर लूँगी। और मुझे बोला था किसी ने कि इसमें 16 श्रृंगार करके मतलब पूजा होती है, तो मेहंदी में लगा चुकी हूँ, एक हाथ में, दूसरे में घर जाके लगा लूँगी और तैयार हो जाऊँगी जितना मुझसे हो पाएगा। मतलब सारी चीज़ें तो नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उतना भी मुझे कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रहा है। तो प्रेगनेंसी में आप कैसे रखें व्रत, तो अब मुझे लोग बोलेंगे कि अरे आप प्रेग्नेंट हो, आपने व्रत क्यों रखा, ये वो ऐसे ऐसे। तो मैं बता दूँ कि मैंने अपने जो हमारे यहाँ के पंडित जी हैं, पहाड़ी पंडित ही हैं वो भी, तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप व्रत नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप सुबह एक फ्रूट ले सकते हो, पानी पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप खाना बना के, पूरा खाना जब आप पूजन कर दोगे खाने का, उसके बाद आप खाना भी खा सकते हो। मतलब आधे दिन का आप व्रत रख सकते हो, क्योंकि पता है कंडीशन ऐसी है, तो उसमें आप कर सकते हो। पिछले साल मैंने पूरा ही दिन फास्ट रखा था, निर्जला, जब तक मैंने खाना नहीं बनाया था। मतलब दोपहर में 3 बजे 4 बजे मैंने पूजा करी थी, उसके बाद ही मैंने खाया था, पानी भी तभी पिया था। बट इस बार मैं नहीं कर पाऊँगी उतना। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान को भी पता है कि आपकी कंडीशन क्या है। भगवान ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट देकर आप मुझे खुश रखो। भगवान कहते हैं कि बस जितना आपसे हो सकता है आप अपनी श्रद्धा से करें, तो उतना ही मैं करूँगी। और यहाँ मेरे छोले भी हो गए, बस अब इनमें थोड़ी सी 2-3 सीटी लगाऊंगी, तैयार हो जाएगी। खीर यहाँ पे बन गई है, आटा मैं लगा लेती हूँ फटाफट से। खीर जो है मेरी धीमी आंच पे बना रही हूँ मैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हो चुके हैं मेरी खीर रेडी, और छोले भी बन चुके हैं। अभी मुझे बनानी है पूरियाँ। पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है, मतलब बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक ये सब लगाना है। बाकी मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने जो मेरे को कंफर्टेबल लगे कपड़े मैंने वही पहना, क्योंकि साड़ी में नहीं पहन पाती, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, तो उस चक्कर में मैंने यही पहना अपना, क्योंकि ये मुझे कंफर्टेबल होता है। तो चलिए थोड़ा मेकअप कर लेते हैं।
कुछ नहीं लगाया, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर बस, क्योंकि गर्मी में मेरे बस की नहीं हो रहा है कुछ भी करना। जितना मेरे से हो पा रहा था मैंने उतना कर दिया। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी के घर वट सावित्री की पूजा करने के लिए, तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर आंटी के यहाँ पे, जो हमारे रेंट पे रहती हैं, वो ही मेरी पूजा कराएंगी, क्योंकि मुझे तो इतना पता नहीं है। तो वो अभी आ रही है, वो कहीं बाहर गई हुई थी और मैं बस घर से फटाफट आ गई और सामान भी रख लिया मैंने। बहुत ज़्यादा गर्मी है और भूख भी लग रही है अब तो, बस ऐसा लग रहा है जल्दी से पूजा करूँ और मैं कुछ खाऊँ। सुबह मैंने एक बनाना खा लिया था, बट फिर भी भूख तो लगती है, आपको पता ही है। प्रेगनेंसी में तो थोड़ी देर में डॉक्टर बोलता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, बट ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक बार कोई चीज़ करते हैं ना तो उसको करना ही चाहिए। मतलब जैसे ये नहीं होता कि अगर आपने फर्स्ट टाइम शादी के फर्स्ट ईयर में आपने कुछ व्रत रखा, जैसे कि करवा चौथ कई लोग होते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए होता है, ये हस्बैंड की लंबी एज के लिए होता है, मतलब वो सुरक्षित रहें। आपको पता ही है, मतलब वो इतनी दूर है मुझसे, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि वो हमेशा जहाँ पे भी है सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, उनको मेरी भी उम्र लगे। मतलब भगवान, बस उनके बिना तो कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होते हैं। तो अभी मैं बस पूजा करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। कैसे आंटी खोलना इसको, रुको। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप हो रही है, फिर भी लेकिन करना तो है ही। और ये कच्चा सूट ले लिया है, अब इसमें ना हल्दी लगा देंगे। मम्मी ने कहा था इसमें हल्दी लगा के तब बांधना, वाइट नहीं बांधते हैं। और यहाँ पे मैंने खाना भी ले लिया देवताओं के लिए, लगा दो इसमें।
चुकी हूँ पूजा करने के बाद, और पानी पिया आते ही बहुत गंदी धूप हो रही थी, पैर भी जल गए पूरे। और देखो पैरों में सूजन देखो कितनी आ रही है। देखो ये पूरे पैर ना ये सूजे हुए हैं मेरे पैर, कितने मतलब अजीब से लग रहे हैं। लेफ्ट वाला तो इतना ज़्यादा सूज रखा है, हद से ज़्यादा, और नीचे से और ज़्यादा जल गए क्योंकि धूप में नंगे पैर ही पूजा करनी होती है। बाप रे क्या हालत हो गई पैरों की। इसमें तो देखो कितना मोटा हो रखा है, आ ही रखी है सूजन। तो मम्मी गई है पंडित जी को खाना देने के लिए, और बस मैंने अभी आती पानी पिया है। और पैर तो आपने देख ही लिए होंगे कितने ज़्यादा सूजे हुए हैं। मतलब एक काम करते रहते हैं ना, जब हम पूरे दिन खड़े रहते हैं तो और भी ज़्यादा सूजन आ जाती है। तो आज तो मैं सुबह से ही 6 बजे से लग गई थी, क्योंकि खाना भी बनाना था, पूजा भी करनी थी, घर की सफाई भी करनी थी, फिर यहाँ भी आना था, यहाँ आके भी पूजा करनी थी। तो बहुत ही ज़्यादा सूजन आ गई पैर में, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर धूप ना बहुत ही ज़्यादा हो गई है आजकल। मतलब वैसे बीच में तो बारिश वगैरह हो रही थी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से पूजा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था ऊपर। और ऐसी कंडीशन में तो आपको पता ही है कितना मुश्किल हो जाता है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बस मैं अभी फिर खाना ही खाऊंगी और कुछ तो है नहीं ऐसा। तो ये व्लॉग मैंने स्पेशली बनाया था कि प्रेगनेंसी में भी आप वट सावित्री का व्रत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर हम प्रेग्नेंट है तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आप खा सकते हो। मतलब जैसे एक ये निर्जला व्रत होता है। पिछले साल जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने शाम के 2 या 3 बजे तक, मतलब दोपहर के 2 या 3 बजे तक मैंने बिल्कुल पानी भी नहीं पिया था, जब तक मैंने पूजा नहीं करी थी, और उसके बाद ही मैंने खाना खाया था पंडित जी वगैरह को देख के। लेकिन इस साल मेरी कंडीशन अलग है, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप भी ये व्रत रख सकते हैं, अगर आप शुरू से रख रहे हैं तो। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं रख रहा है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप खाते रहिए, मतलब फ्रूट खा सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं आप, और आप पानी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।